ये कहानी है ब्रह्म राक्षस की, जिसे आप लोग जानते तो होंगे ही। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। इस पर कई कहानियां बनाई जाती हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल और अंग्रेजी में कहते हैं वैम्पायर, डेमन, विच। ऐसे बहुत से नाम हैं। तो दोस्तों चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत है। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत ही छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया और अपना घर बना लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चल रहा था, पर कुछ दिनों बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदलाव स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले रहते हो, कभी बच्चों को डांटते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर तोड़कर अपना घर बना लिया और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं हिंटो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांतों को मिचाते, कभी प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाती। जिनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर किसी का साया है, और वो बातें ऐसे नहीं करते थे जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हो। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर कोई असर नहीं हुआ। वहाँ एक टक लगाए देखे जा रहे थे कि उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ रही है। तभी दुर्जन जी की आंख लाल हुई और कहने लगी कि मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा भाई वहाँ आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़ा, अपनी तरफ खींच लिया और ऐसे लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चियों को छोड़ दो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्या कर रहे हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद का पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 100 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं। उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ दूंगा। आज तुम्हारे पति आचार बनाएंगे, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार बच्चे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था, जिससे मैं तुम्हारे हजारों सालों से, शायद यहाँ गलती हो गई दोस्तों, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे पति को छोड़कर। तब दुर्जनी ने अचानक सही हो गए और दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकलने लगे। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। इसी यकीन के साथ हम इस कहानी का समाप्त करते हैं। कभी कभी मैंने थोड़ी कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी, शायद लिखी हुई स्टोरी को फिर जब पढ़ते हैं तो हो जाती है। और जब मैं स्टोरी रिकॉर्ड करता हूँ तो सच बताऊँ तो मैं स्क्रिप्ट कुछ नहीं लिखता, मैं सीधा स्टोरी अपने माइंड से बताता हूँ। मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ ना ही कुछ, ना भी वीडियो को बीच में कट करता हूँ कि आवाज़ कट कर दी या वो कर दिया, सीधा बोलता हूँ और स्टोरी कंप्लीट कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।